हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ए ट्रांसफॉर्मर बिकॉज इट्स वेरी मच यूज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम में बहुत जगह में यूज होता है। ओके, सो अगर इसको अच्छी तरह से नहीं समझोगे तो वो जो टर्म है प्रॉब्लम में वो टर्म समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता क्या है, उसका पर्पस क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की मदद से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन में आ सकते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग जब ईएमएफ इक्वेशन पढ़े थे आइडियल ट्रांसफार्मर का, तो हम लोगों ने एक चीज देखा था कि E1 that means the RMS value of the primary induced voltage, okay, that is E1 equals to root 2 pi f N1 into phi max, राइट। यहाँ पे रूट 2 पाई एक कांस्टेंट है, f है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, N1 is the number of turns in primary and phi max is the maximum flux, okay, and E1 is the induced primary voltage but this one is the RMS value of the induced primary voltage, okay। So यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये दो रूट 2 और पाई को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आएगा 4.44 f N1 into phi max, ओके। ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। E1 equals to 4.44 f N1 phi max, ओके। Similarly E2 will be root 2 pi f N2 phi max equals to 4.44 f N2 into phi max, okay, this is for the secondary. Similarly N2 is the number of turn in secondary winding and phi max will be the same, that is maximum flux, okay। Now from these two equations we can write E2 by E1 equals to 4.44 f N2 phi max divided by 4.44 f N1 into phi max, right। So from the upper side we can cancel 4.44, we can cancel f, we can cancel phi max also, okay, then we will get N2 by N1, okay। तो हम लोग को क्या मिला, अगर हम लोग यहां पे लिखेंगे E2 by E1 equals to N2 by N1, हम लोग ये रिलेशन मिल गया, राइट। अब देखो, मान लो कि हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर कंसीडर किए हैं, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि रेजिस्टेंस, जो वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होता है, वाइंडिंग का जो इंडक्टेंस है वो भी जीरो होता है, राइट, और नेग्लिजिबल होता है, राइट। जीरो मतलब नेग्लिजिबल होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V1 इक्वल्स टू, दैट मींस नियरली इक्वल्स टू E1 and E2 nearly equals to V2, where V1 is the supply voltage, E1 is the primary induced voltage, E2 is the secondary induced voltage and V2 is the terminal voltage, okay। यहां पे एक छोटा करके एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। यहां पे हम लोग V1 अप्लाई किए थे, यहां पे हम लोगों को मिल रहा था E1, सेकेंडरी में मिल रहा था E2 एंड यह है लोड, और सेकेंडरी टर्मिनल में हम लोगों को मिल रहा था V2, okay। So we can relate these things from this diagram, okay। Now
इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो E2 by E1 equals to N2 by N1, राइट। सो हम लोगों ने यहां पे क्या लिखा, E2 नियरली इक्वल्स टू V2 एंड E1 नियरली इक्वल्स टू V1। सो वहां से हम लोग लिख सकते हैं कि E2 by E1 equals to V2 by V1 equals to N2 by N1, राइट। सो ये जो रेशियो है N2 by N1, V2 by V1, E2 by E1, ओके, इस रेशियो को हम लोग K से डिनोट करेंगे। K, कैपिटल K इज टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो, ओके, एंड दिस वन इज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। दिस वन इज द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्यों? क्योंकि यहां पे वोल्टेज हम लोगों ने, वी आर डीलिंग विद द वोल्टेज, राइट। सो इसको हम क्या कहेंगे, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ओके, इसको हम क्या कहेंगे कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, राइट। नाउ करंट की टाइम में भी सेम होगा, पर करंट को हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड का VA है, मतलब वोल्ट एम्पियर इनपुट है, वो सेकेंडरी साइड का वोल्ट एम्पियर इनपुट से समान होता है, दैट मींस इक्वल होता है, राइट। सो इफ वी ऊपर का पहुंच देते हैं, ठीक है, यहां का मिटा देते हैं इसे, राइट। सो इनपुट VA इक्वल्स टू आउटपुट VA। इनपुट VA मींस इनपुट साइड में वोल्टेज क्या है, V1, राइट, और करंट क्या है, टोटल प्राइमरी करंट इज I1, राइट। सेकेंडरी में वोल्टेज क्या है, V2, एंड टोटल सेकेंडरी करंट इज I2। सो V1 I1 इक्वल्स टू V2 I2, राइट। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 by I2 equals to V2 by V1, राइट। अब इसको इस इक्वेशन से रिलेट करो, E2 by E1 equals to V2 by V1 equals to I1 by I2 equals to N2 by N1 equals to K, राइट। सो अगर हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, E2 by E1 equals to V2 by V1 equals to I1 by I2 equals to N2 by N1 equals to K. K is same as turns ratio. This one is called the current transformation ratio. इस I1 by I2 equals to N2 by N1 equals to K, ये है current transformation ratio. This one is current ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ओके। ऊपर का हो गया वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, नीचे का हो गया करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ओके। एंड K is known as the turns ratio and it is denoted by N2 by N1. That means K is the ratio of secondary number of turns to the primary number of turns, okay. That means secondary number of turns ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा primary number of turns, okay. Now just we will write this equation. Just we will write this equation, that is E2 by E1 equals to
V2 by V1 equals to I1 by I2 equals to N2 by N1 equals to K. ओके, तो इसको मिटा देते हैं. राइट, नाउ ये आ गया हमारा टोटल इक्वेशन जिसमें वोल्टेज भी है और करंट भी है. नाउ वी विल कंक्लूड द थ्री केसेस. एक्चुअली वी विल कंक्लूड थ्री केसेस फ्रॉम द के. फर्स्ट वन इज दैट मींस ये जो के है इसका वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके हम लोग तीन केस को कंसीडर करेंगे. राइट, फर्स्ट वन इज केस वन. ठीक है, इसका अभी जरूरत नहीं है तो इसको भी मिटा देते हैं. राइट, तो थोड़ा जगह मिल जाएगा. राइट, सो केस वन इज के ग्रेटर देन वन. दैट मींस के जो है वो वन से ज्यादा है. ठीक है, तो के ग्रेटर देन वन मींस N2 by N1 greater than 1. राइट, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? N2 greater than N1. That means number of secondary turns is greater than number of primary turns. Okay, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? V2 by V1 greater than 1. That means V2 greater than V1. That means secondary terminal voltage is greater than primary terminal voltage. That means the supply voltage. Okay, तो supply हम लोगों ने क्या दिया था? V1. हम लोगों को क्या मिल रहा है? V2, which is greater than V1. Okay, again we can write E2 by E1 greater than 1. इसको हम लिख सकते हैं E2 greater than E1. That means प्राइमरी में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था दैट इज लेस देन द इंड्यूस्ड वोल्टेज एट सेकेंडरी. ठीक है, और हम लोग क्या लिख सकते हैं? I1 by I2 greater than 1. So I1 greater than I2. दैट मीन्स प्राइमरी का जो टोटल करंट है वो सेकेंडरी के करंट से ज्यादा है. ओके, तो ये जो चार एक्सप्रेशन है इससे हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने V1 दिया था, हम लोगों को मिल रहा है V2 which is greater than V1. That means we are stepping up the supply voltage. We are raising the supply voltage. Okay, so this type of transformer is called the step up transformer. Step up ट्रांसफॉर्मर. ओके, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं. ठीक है, सो दिस वन इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में देखो क्या होता है. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जो सप्लाई वोल्टेज हम लोग देते हैं वो जो एकदम जो सेकेंडरी में जो टर्मिनल वोल्टेज है उससे कम होता है. राइट, सो दैट मीन्स वी आर रेजिंग द वोल्टेज बाय द ट्रांसफॉर्मर. सो दैट्स व्हाई इट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. एंड द मेन थिंग इज देखो यहाँ पे I1 इज ग्रेटर देन I2. ओके, दैट मीन्स I1 मीन्स प्राइमरी करंट. प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट से ज्यादा है. तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हम लोग जो वोल्टेज दिए थे, मान लो कि 100 वोल्ट दिए थे. ठीक है, तो 100 वोल्ट हम लोगों को आउटपुट क्या मिल रहा है? 100 से ज्यादा. दैट मींस सेकेंडरी साइड इज द हायर वोल्टेज, हाई वोल्टेज साइड, एंड प्राइमरी साइड इज द लो वोल्टेज साइड. सो इन लो वोल्टेज साइड करंट इज मोर. In low voltage side current is more, and in high voltage side current is less. Clear? So ट्रांसफार्मर में ये जो है रिलेशन, ये लगभग रिलेशन कांस्टेंट है. मतलब I1 नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन I2. हाई वोल्टेज साइड का जो करंट है वो कम होगा लो वोल्टेज साइड से. ये हम लोग जब सभी दो केसेस में स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो केस कंसीडर करेंगे सभी में देखोगे कि जो हाई वोल्टेज का करंट है वो कम होगा लो वोल्टेज से. राइट, दैट मीन जिस साइड में वोल्टेज ज्यादा है उस साइड में करंट कम है, और जिस साइड में वोल्टेज कम है उस साइड में करंट ज्यादा है. ठीक है, ये एक
मान लो कि एक फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर का. ओके, नाउ केस टू इज k less than 1. Case 2 is k less than 1. That means again we can write n2 by n1 less than 1. So n2 less than n1, right? और एक चीज यहां पे देखो, n2 मतलब सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा था, तो सेकेंडरी में क्या वोल्टेज भी ज्यादा है, राइट? सो जिस साइड में टर्न्स ज्यादा होगा उस साइड में वोल्टेज भी ज्यादा होगा, राइट? ये कॉमन सभी में सेम आएगा. देखो, ठीक है, देखो यहां पे देखो सेकेंडरी में टर्न्स कम है प्राइमरी से, राइट? अगेन वी कैन राइट V2 by V1 less than 1. So V2 less than V1, right? That means primary side voltage is greater than the secondary side voltage. Again E2 by E1 less than 1. E2 less than E1. That means induced voltage at secondary is less than the induced voltage at primary. And for the current, I1 by I2 less than 1. That means I1 less than I2. Okay? यहां पे देखो हम लोगों ने क्या वोल्टेज दिए थे? V1, और हम लोग को क्या मिला है? V2, which is less than V1. That means हम लोग मान लो कि हम लोग 100 वोल्ट सप्लाई दिए हैं, तो हम लोग को क्या मिल रहा है? लेस देन 100. ओके, दैट मींस वी आर लोअरिंग डाउन द सप्लाई वोल्टेज. सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट? सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देखो सेकेंडरी में टर्न्स कम है, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज भी कम है, पर देखो सेकेंडरी साइड का जो करंट है वो ज्यादा है. मैंने क्या कहा था? जिस साइड में वोल्टेज कम होगा उस साइड में करंट ज्यादा होगा. यहाँ पे देखो वोल्टेज कम किस साइड में है? सेकेंडरी साइड में V2. यहाँ पे देखो करंट ज्यादा है सेकेंडरी साइड में. समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? और यहाँ पे देखो जिस साइड में टर्न्स कम है उस साइड में वोल्टेज भी कम है, राइट? सो दो चीज याद रखना पड़ेगा. जिस साइड में वोल्टेज टर्न्स कम है उस साइड में वोल्टेज भी कम है पर करंट ज्यादा है. जिस साइड में टर्न्स ज्यादा है उस साइड में वोल्टेज भी ज्यादा है पर करंट कम है, राइट? So it is depend on the K. K means the ratio of secondary number of turns to the primary number of turns. Okay, that is K. That means turns ratio. Right? Another case is where K equals to 1. Right? That means जो turns ratio है वो same है, 1 है. That means हम लोग क्या लिख सकते हैं? N2 by N1 equals to 1. So N2 equals to N1. V2 by V1 equals to 1. That means V2 equals to V1. Clear? E2 by E1 equals to 1. That means E2 equals to E1. Similarly, I1 by I2 equals to 1. That means I1 equals to I2. Okay. So this type of ये जो K equals to 1 है, this type of transformer is called the isolation transformer. Isolation transformer. ठीक है,
यहाँ पे राइटिंग छोटा हो गया, जगह नहीं था इसलिए, ठीक है। तो जो k इक्वल्स टू 1 है, इसको दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म इज कॉल्ड द आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। ओके, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर में दोनों साइड का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेम रहता है। दैट मींस प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, सो प्राइमरी वोल्टेज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज इक्वल टू सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज, प्राइमरी करंट इक्वल्स टू सेकेंडरी करंट। ओके, सो ये 3 टाइप का बेसिकली ट्रांसफॉर्मर होता है। नाउ यूजेस क्या है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हम कहां पे यूज करेंगे? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जनरली यूज होता है जहां पे वोल्टेज को बढ़ाना होता है। कहां पे बढ़ाना होता है? पावर प्लांट में। पावर प्लांट में क्या होता है? कम वोल्टेज जनरेट होता है और उसको हम लोग हाई वोल्टेज करके ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि लॉस घटाने के लिए, कॉपर सेव करने के लिए। सो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ओके, नाउ आफ्टर द ट्रांसमिशन व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन कम्स, देन हम लोग क्या यूज करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्यों? ये जो हमारा लोकेलिटी में जो ट्रांसफॉर्मर है सभी स्टेप डाउन है, क्योंकि हाई वोल्टेज आ रहा है और हमारे घर के लिए, सब पूरा अप्लायंस के लिए करीब 220 वोल्ट या लो वोल्टेज हम लोग को चाहिए। सो हम लोग स्टेप डाउन करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सो वहां पे हम लोग यूज करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, राइट। नाउ आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर हम यूज करेंगे जहां पे हम लोग को स्टेप अप भी जरूरत नहीं है और स्टेप डाउन भी जरूरत नहीं है, पर एक इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन की जरूरत है। मतलब मान लो कि ये एक सर्किट है और ये एक सर्किट है, ये दोनों सर्किट के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे कोई फॉल्ट आया तो यहाँ पे भी फॉल्ट आ जाएगा, राइट। तो ये सेफ्टी के लिए हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। पर यहाँ पे इसके बीच में अगर हम स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज कर देते हैं, क्या होता है? वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन हो जाता है। दिस इज नॉट नेसेसरी। ओके, सो हम लोग को वोल्टेज सेम चाहिए दोनों सर्किट में, पर एक इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन चाहिए फॉर द सेफ्टी। सो उस जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, राइट। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तुम लोग प्रॉब्लम में भी देख सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज दिस वन। सो वो टर्म आइडेंटिफाई करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे होता है क्या, ये हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, राइट। आई थिंक यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन। दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।